जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का वन शॉट। इससे पहले इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं और भी चैप्टर के वन शॉट करा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने रेशो एंड प्रपोर्शन का वन शॉट कराया था। उसके बाद आपका एज और पार्टनरशिप का कंबाइंड एक ही क्लास में वन शॉट कराया। उसके बाद मैंने आप परसेंटेज का वन शॉट कराया, प्रॉफिट एंड लॉस का वन शॉट कराया, फिर आपका डिस्काउंट वन शॉट कराया, और आज है सिंपल इंटरेस्ट वन शॉट, साधारण ब्याज वन शॉट। ठीक है। और ये सभी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आपके 2026 में डिफेंस के, सब में ये यूजफुल होगा, क्योंकि मैं सारे टाइप कवर कर रहा हूँ। और ये एयरफोर्स वाई ग्रुप और एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, इसके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है। तो बच्चों का डाउट भी था, सर आपने वन शॉट क्यों बंद कर दिया। भाई बंद नहीं किए थे, अब आपके थोड़ा स्पीड में डालूंगा, सारे वन शॉट आपको दूंगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो मेहनत से पढ़ो। और हाँ, मेडिकल असिस्टेंट के लिए या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए आप कैडेट डिफेंस एकेडमी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके उस पे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेल में कोर्स पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से करना है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, सब कुछ लगाना है, सब कुछ आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वहां पर आपको डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट डिफरेंट कोर्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और अगर आपको देहरादून में ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन में भी हम एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स और आपके एनडीए, सीडीएस ऑफलाइन पढ़ाते हैं देहरादून के अंदर एकेडमी में। एक ही कैंपस में आपका रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ एक कैंपस के अंदर होता है। पूरा टाइम टेबल, सारी चीजें हमारे अनुसार बनती है, तो वो भी आप। ठीक है भाई। तो अब शुरू करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये आपका जो अभी बताया था रिपीटर्स बैच के बारे में, ये वो बैच एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के लिए, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट। अब इसमें हम बात करते हैं एक फॉर्मूले की। ये क्या दिक्कत आ रही है, रिपीट क्यों हो गए इतने। चलो, ये यहां से होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट शुरू। ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, अगर सिंपल इंटरेस्ट में देखो, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के अंदर तो मैं सारी चीजें बिल्कुल आपको डिटेल में बताता हूँ। या आपकी जो है प्रैक्टिस वीडियो कह लो, या जो रिपीटर्स स्टूडेंट है उनके लिए है, तो यहाँ मैं इतना खोल के चीजों को नहीं बताऊंगा आपको। ज्यादा आपको ओपन करनी है तो ये तो बैच में मिलेगी, लेकिन यहाँ मैं आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा। और यूट्यूब पे ज्यादातर बच्चा ऐसा ही होता है कि प्रैक्टिस मोड में ही चीजें चाहता है। आ जाओ, बस एक फॉर्मूला याद रख लेना, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यानी साधारण ब्याज अगर निकालना है तो साधारण ब्याज का ये सूत्र है क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ठीक है। आ जाओ, वो कहता है 5,000 रुपए की धनराशि है। 5,000 रुपए की धनराशि से क्या पता लगा, पी की वैल्यू 10% वार्षिक दर, क्या पता लगा, आर की वैल्यू 3 वर्ष, क्या पता लगा, टाइम। ब्याज पूछा है तो बता दो ऐसा ही सीधा, पी 5,000, पी आर टी अपॉन 100। डबल जीरो से ये 10 वाला गया, एक जीरो ये गई, तो बचा कितना, 1,500। आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एट वोट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 8 ईयर। किस वार्षिक प्रतिशत धनराशि पर कोई धनराशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। देखो, किस वार्षिक रेट पर, तो क्या रेट है ये हमें बताना है, किस रेट पर कोई धनराशि 8 साल में, टी दे दिया 8। ठीक है। तो टी की वैल्यू दे दी तुम्हें 8 साल, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी टी की वैल्यू। ठीक है। तो ये हो गई टी की वैल्यू 8 साल, और धनराशि दोगुनी हो गई, खुद की, खुद की दोगुनी। एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल 1 रुपया मानो, ठीक है, प्रिंसिपल 1 रुपया मानो, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 2 रुपये। तो ब्याज कितना बना, 1 से 2 हो गया, तो ब्याज बना 1 रुपया, बन गया। तो ये बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। 1 रुपया ब्याज, पी कितना, 1 पर, रेट पता नहीं, टाइम 8 साल में बटे 100, आर आ गया 100/8, 12.5। एक तो मेथड ही है, एक तरीका और है। एक तरीका ये है
लेट प्रिंसिपल 100%, प्रिंसिपल 100 माना, अमाउंट 2 गुना हो गया 200% हो गया। तो तुम्हारा जो ब्याज बना, तो ब्याज कितने साल में, 8 साल में, 8 साल में ब्याज मिला 100%, क्योंकि 100 की धनराशि 200 हो गई, तो 100 ब्याज मिला 8 साल में। अब 8 साल में 100 मिला, तो एक साल का जो ब्याज हुआ कितना हुआ, एक साल का ब्याज हुआ 100/8, 12.5% आंसर। क्यों? क्योंकि एक साल के ब्याज को ही SI ऑफ 1 ईयर को ही क्या कहते हैं, SI ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारा आपको पढ़ाया हुआ है बैच के अंदर, ठीक है। और रिपीटर्स बच्चों के लिए है तो सब जानते ही होगे इतना, तो अगर इतना तुम नहीं जानते फिर तो भाई बैच से ही पढ़ो, क्योंकि फिर तो कोई फायदा ही नहीं। 1200 रुपए की धनराशि पी दे दिया 1200, 5 की रेट पे रेट दे दी 5, 4 साल में टाइम दे दिया 4, उधार दी गई। मिश्र धन पूछा, अमाउंट। देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI, ये फॉर्मूला होता है। अब P कितना है, यहां 1200 है, ब्याज निकालना तुम्हें आता है 1200 पर P, 1200 P, R कितना आया 5, T कितना आया 4/100, 00 से 00 कटी, 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240, तो ये हो गया 1440 आंसर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹2500 यील्ड 750 एज सिंपल इंटरेस्ट। वो कहता है 2500 रुपए की धनराशि है, यानी P का मान, 750 ब्याज मिला, SI का मान, रेट दे दी 6%, टाइम पूछा है, तो SI इज इक्वल टू PRT/100। SI कितना 750, प्रिंसिपल कितना 2500, रेट कितनी दी है 6, और टाइम कितना दिया है, निकालना है बटे 100, 00 से 00, 25 से 30 और 6 से 5, टाइम आया 5 इयर्स। देखिए अब उसने कहा है फाइंड द प्रिंसिपल विच यील्ड्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹300 इन 5 ईयर। फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल छिपा दिया, इंटरेस्ट दे दिया भाई 300 रुपए, और टाइम दे दिया भाई 5 साल, और रेट दे दी 4। तो सब कुछ पता है, SI का फॉर्मूला है SI बराबर P पता नहीं, R 4 टाइम 5/100, 5 चौक 20, 20 से कटा 5 बार, इस 5 की गुणा इधर कर दो, 1500 आंसर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16 2/5 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट वो कहता है चक्रवर्ती, सॉरी साधारण ब्याज ऑन ए सर्टेन सम, एक धन पे 16/25 है, धन का, धन का 16/25, 16/25 किसका, धन का, तो धन का तो ये तो प्रिंसिपल हुआ, ये तो हुआ धन, और ये हुआ ब्याज, ये वो कहना चाहता है। तो धन 25 पे ब्याज मिलता है 16। वो कहता है जो रेट है और टाइम है वो इक्वल है, रेट को भी क्या मान लो x, टाइम को भी क्या मान लो x। तो उसने पूछा है कि बताइए टाइम बताओ या रेट बताओ, फॉर्मूला लगाओ, SI 16, प्रिंसिपल 25, रेट, रेट को भी x माना, टाइम को भी x माना, बटे 100, 25 चौका, ये 4 इधर गया, 64 बराबर x², x आया 8, तो टाइम पूछेगा तो 8 साल, और रेट पूछेगा तो 8%, रेट का आंसर परसेंट में दे दो, टाइम का आंसर ईयर्स में दे दो। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है कितने साल में, 20 साल में, तो उसकी रेट बतानी है। देखो शॉर्ट ट्रिक देखो, माना धनराशि क्या थी, माना धनराशि 100% थी, 3 गुनी हो गई तो अमाउंट कितना बन गया, 300% बन गई, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 20 साल में, 20 साल में कितना 200%, 100 से 300 200%, एक साल का ब्याज निकाल दो, एक साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 200/20, यानी कि आपका गया 10%, और एक साल के ब्याज को ही क्या कहते हैं, रेट। अभी अभी बताया था एक साल के ब्याज को ही कहते हैं रेट, ठीक है। 200 से 10 बार कटा है ना, ये रहा, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना। लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान लो 1 रुपया, अमाउंट 3 गुना हो गई धनराशि, अमाउंट हुआ 3 रुपया, तो ब्याज हुआ 1 से 3, ब्याज हुआ कितना 2 रुपया, और फॉर्मूला लगा दो SI 2 रुपया, प्रिंसिपल 1 रुपया, रेट, रेट हमें पता नहीं, रेट पता नहीं, टाइम 20 साल बटे 100, इससे कर दो 20 पंजे और 5 गए इधर, आर आया कितना 10%, इससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ए सम वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स। एक राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जाता है, कितने वर्षों के लिए 2, टाइम दे दिया 2 साल के लिए। अच्छा राशि कितनी है, निश्चित राशि है, दर क्या है, दर भी निश्चित है, पता नहीं। यदि 3% दर ज्यादा होती तो 300 रुपए अधिक मिलते, 3% ज्यादा। एक बात बताओ, तुम राशि को 100 मानो, लेट प्रिंसिपल 100%, अगर प्रिंसिपल 100% है
तो मुझे ये बताओ 3% अगर ब्याज सालाना ज्यादा मिलता, 3% सालाना, तो एक साल में 3%, तो 2 साल में 6%, तो ब्याज कितना ज्यादा हो गया 2 साल में? एक साल में 3%, तो 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा मुझे? 6% ज्यादा मिलेगा, जो कि रुपयों में किसके बराबर है? 300 रुपए। तो 6% का मान 300 रुपए, तो 1% का मान 6 से काट लो 50 रुपए। और अगर 1% का मान 50 रुपए, तो आप ही बताइए प्रिंसिपल कितना गुना 50 कर दो? 5000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7300 फ्रॉम 11th मई 1987 टू 10th सितंबर 1987, बोथ डेज इंक्लूडेड। ठीक है, अब वो कहता है देखो 7300 रुपए पर तुम्हें क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है। किस पे? 7300 पर। प्रिंसिपल है 7300 रुपए। 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, दोनों दिन जोड़ने हैं 5% की रेट पर। देखो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सही बराबर पी। पी कितना है? 7300। रेट कितनी है? 5। टाइम और बटे 100। टाइम कैलकुलेट करो, टाइम कितने दिन है। मुझे एक बात बताओ, मई से बात शुरू हुई है और आपको जाना है 11 मई से 10 सितंबर जाना है। 11 मई से, देखो मई से जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 120 दिन है। लगभग 120 दिन, मैं लिख देता हूं लगभग 120 दिन। 120 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैंने लगभग में ले लिया। अब 120 दिन है तो बटे में 365 भी होगा। कारण क्योंकि फॉर्मूला लग प्रिंसिपल रेट ईयर में और टाइम भी ईयर में, टाइम ईयर में होना चाहिए। तो यहां टाइम अगर 1 साल होता, 2 साल होता, 3 साल होता, 4 साल होता, मैं सीधा ये लिखता गुना 3 गुना 2 गुना 4 दिनों में। तो 120 बटे 365 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 120 बटे 365 ये साल में कन्वर्ट हो गया। देखो भाई 73 से काटो 5 बार, याद रखना 73 से 365 5 बार कटते हैं, तो हमेशा याद रखो। और अब 00 से 00 और 5 से 5, तो लगभग 120 ही आंसर आएगा। 120 रुपए, लगभग 120 रुपए आएगा। और 120 के पास एक ही ऑप्शन है, कौन? 123। तो मैंने देखो टाइम भी काउंट नहीं किया पूरा, लगभग में काउंट कर लिया, आंसर आ गया। चेक कर लो, पूरे 123 दिन बैठेंगे, इसीलिए 123 आया है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 साल में 850 होती है और 4 साल में 925। देखो 3 साल में हुई 850, 4 साल में ये देखो 3 साल में अगर 850 हुई और 4 साल में इतनी, तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा यहां से। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद थी इतनी और 4 साल बाद थी इतनी। तो 3 साल में 850 हो गई और 4 साल बाद 925, तो ये ब्याज ही तो बढ़ा। तो ब्याज कितना आया? 75 रुपए 1 साल का। अब उन्हें धनराशि पूछी है प्रिंसिपल, तो अगर प्रिंसिपल पूछा है तो 3 साल में कितनी थी? 850। 850 में से 3 साल का ब्याज घटा दो। क्यों? क्योंकि 3 साल में 850 हुई, 1 साल का ब्याज 75 है, 3 साल का ब्याज घटा दो। तो 75 या 225, तो 800 में से 225 घटा दो तो 625। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, इसका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है, तो भाई उसको दिक्कत फिर आएगी, क्योंकि मैं करा रहा हूं इसको रिपीटर्स बच्चों के लिए। और जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं उनको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत आएगी, उसके लिए बैच है भाई। फिर वोट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर्स। कोई धनराशि 5 साल में 520 होती है, 7 साल में। देखो 5 साल में तो इतनी हो गई और 7 में इतनी, तो 2 साल में जो बढ़ी वो ब्याज बढ़ा, तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा 2 साल का। तो तुमने देखा 5 साल बाद 520 है और 7 साल बाद 568 हुई, तो 520 से 568, 48 रुपए ये ब्याज है 2 साल का। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 साल का कितना होगा? 1 साल का होगा 24 रुपए। अब उसने पूछा क्या? धनराशि पूछे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 520 में से 5 साल का ब्याज घटा दो। प्रिंसिपल 520 5 साल बाद अमाउंट था, 5 साल बाद 520 हुई थी, तो 520 में से 5 साल का ब्याज घटा दो, तो आंसर आएगा 400। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। देखो सिंपल इंटरेस्ट, उसने कहा जो ब्याज है धनराशि पर वो 4/9 है धन का। तो आप ही बताइए 4/9, इसका मतलब ये हुआ ये तो धनराशि है प्रिंसिपल और ये है ब्याज SI। हो गया। और वो कहता है टाइम और रेट इक्वल है, ये तो कराया था मैंने अभी अभी इस टाइप का। फॉर्मूला लगाओ SI 4 बराबर P 9, P हो गया 9। अच्छा रेट और टाइम दोनों x मान लो, माना रेट भी x टाइम भी x बटे 100। हो गया। अब इसको सोल्व करो तुम। अब सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 400/9 बराबर x², और x आएगा जब रूट कर दोगे 20/3। 20/3 का मतलब है 6.66%। ठीक है, और टाइम और रेट इक्वल है, तो टाइम भी यही होगा, रेट भी यही होगी, तो टाइम और रेट दोनों यही आएंगे, तो 6.66 और 6.66 ईयर्स।
₹400 की राशि पर 4.5 की रेट से साधारण ब्याज लगता है ₹81। तो समय कितना होगा? तो बिल्कुल इजी है, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दी और ये ब्याज दे दिया। आपसे पूछा क्या है? टाइम। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई एसआई है 81। एसआई का फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100। ये होता है 50 से 9, 50 से 2 और 9 से 9 और 9 से 0.5। अब पॉइंट हटा लो, बटे में 0 लगा दो। 5 से 4 तो टी आया 4 साल। A sum of money becomes double of itself in 10 years at simple interest। कोई धनराशि 10 साल में स्वयं की दोगुनी होती है। माना 100 है, 100 से 200 हो गई, 100 से 200 कितना ब्याज मिला? 100% ब्याज मिला। कितने साल में? 10 साल में। अब 10 साल में 100% मिला तो एक साल में हुआ 10%। ये तो आई रेट, अगर वो रेट पूछता। लेकिन उसने अब की बार रेट नहीं पूछा, उसने रेट नहीं पूछा, उसने क्या पूछा देखो। उन्हें पूछा कोई धनराशि 10 साल में 2 गुनी होती है, कितने साल में 3 गुनी होगी? 10 साल में 2 गुनी, कितने में 3 गुनी? देखो इसका बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, n1 - 1 n2 - 1 बराबर। रेट पूछेगा तो r1 अपॉन r2 और टाइम पूछेगा तो t1 अपॉन t2। एक ही फॉर्मूला लगता है। तो कितने गुनी हुई? 2 गुनी। तो 2 गुनी हुई 2 - 1, फिर चाहिए 3 गुनी तो 3 - 1 और 10 साल। अब की बार कितना साल? यहां माना x साल, या 1/2 तो x आया 20 साल। ये तो हो गया फॉर्मूले से, अगर फॉर्मूला याद रखते हो ये कर लेना। अदरवाइज एक काम करो, 10 साल में स्वयं की 2 गुनी हुई। एक बात बताओ, 10 साल में 2 गुनी हुई यानी 10 साल में 2 गुनी हुई, ₹1 से ₹2 हो गई, तो ब्याज तो 1 मिला ना। तो तुम कह सकते हो 10 साल में जो ब्याज मिला वो 1 मिला ब्याज, क्योंकि 10 साल में वो 2 गुनी हुई, 1 से 2 हुई तो ब्याज 1 मिला। अब वो कहता है बताइए 3 गुनी, 3 गुनी यानी ब्याज चाहिए उसको 2। ठीक, इधर से लिख लो। तो ब्याज कितना मिला? एसआई एसआई 1 मिला, कितने साल में? 10 साल में। अब वो कहता है 3 गुनी कितने में होगी, यानी 1 से 3। 1 से 3 का मतलब है कि 2 ब्याज कितने समय में मिलेगा? 2 ब्याज। तो 1 ब्याज 10 साल में मिल रहा है, तो 2 ब्याज कितने में मिलेगा? 2 ब्याज गुणा 2, तो यहां भी गुणा 2, तो 20 साल में मिलेगा आंसर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2400 फॉर 4 ईयर at 5% per annum and the simple interest on 2000 for 3 years at 6%। वो कहता है 2400 पर 4 साल के लिए 5% ब्याज लगता है। 2400 पर प्रिंसिपल और रेट और टाइम और बटे 100। ये तो हो गया 2400 पर 5 की रेट से 4 साल का ब्याज। और एक 2000 पर 6 की रेट से 3 साल का ब्याज। ये हो गया। इनका उसने क्या पूछा? इसका अंतर पूछा, डिफरेंस पूछा। निकाल दो डिफरेंस। 00 से 00 कटी, 00 से 00 कटी। यह आ गया 24 पंजे 120 और 120 चौका 12 चौक 48 480। और यह आ गया 20 छिके 120 और 120 तिया 12 तिया 36 360। 120 अंतर आएगा आंसर। चलो कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधा क्वेश्चन की बात हो रही है, स्पीड में कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे से पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा और इससे बाहर टाइप नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, देख लेना। ए पर्सन बोरो ₹5000 फॉर 2 ईयर। एक आदमी 5000 रुपए उधार लेता है 2 साल के लिए 4% की रेट पे। ही इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर। वो उधार दे देता है किसी और को, तुरंत लेते ही आगे उधार दे देता है 6.25 की रेट पर 2 साल के लिए। ये बताओ 4% पे तो उसने लिए और 6.25 की रेट पे उसने दिए, तो कितना कमा लिया? 2.25% कमा लिया। तो वो हर साल 2.25% कमाएगा, क्योंकि पीछे से लिए 4 और आगे दे दिए 6.25, तो 2.25% हर साल कमाएगा। तो 2 साल में कितना कमाएगा? तो कितना कमाएगा 2 साल में? एसआई का फॉर्मूला होता है पी 5000। आर 4 पे लिए 6.25 पे दे दिए, तो आर 2.25% कमाया। तो कितना कमाया? 2.25%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, बटे 100। देखो भाई, यहां से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये पॉइंट हट जाएगा और 50 से कटेगा 2 बार और 2 से ये 2 तो 225 ही आएगा। यदि 64 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है तो उसी वार्षिक दर प्रतिशत पर 86 की राशि 4 वर्षों में कितनी होगी? देखो, जिस रेट पे ये इतनी हो रही है उसी रेट पे 86 रुपए कितने हो जाएंगे? रेट निकालनी पड़ेगी पहले। तो 64 रुपए प्रिंसिपल और ये टाइम 2 साल कितनी हो गई? 83.20। तो एसआई निकाल लो यहां से। 83.2 में से 64 घटाओ। 64 से 16 दूर 80 और 3 19.2 आया ब्याज। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई 19.2 ब्याज। एसआई बराबर पी 64 पे आर निकालना है टाइम 2 बटे 100। ये आया।
अब इसको डिवाइड करो। अगर तुम इसको डिवाइड करो 64 से, 6 या 18, 180, 4 12, 64 से 0.3 आएगा, 0.3। अभी 100 की गुणा कर लो इधर, 100 की गुणा इधर करोगे 30 बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट हटाने में जीरो खत्म, 30, तो आर आएगा 15%। आ गया। अब वो कहता है 86 रुपए 4 साल में कितने हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में वो ब्याज पूछता है, तो एस आई इज इक्वल टू पी 86 रुपीज, रेट 15 टाइम 4 बटे 100 कितना हो जाएगा ये पूछा है। देखो भाई, अब इसको सोल्व जब तुम करोगे, अगर इसको सोल्व करो 5 दिया और 5 से कितना 20 और 4 से कितना 5 हो गया। अब इसको कितना कर लो, गुणा कर लो, 6 18 का 8, 88 लेकर 8 24 1 25 और बटे 5, यह आएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 51 पॉइंट, 5 पंजे 25 और एकम, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 86 15 400, 5 से 3 और 5 से 20 और 4 से 5, 86 तिया कितना हो गया 258, 258 बटे 5, तो 5 पंजे 25, 5 एकम। अच्छा कितनी हो जाएगी ये पूछा है, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 30, 5 6 30, तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो कितना धन था 86 और प्लस 51.6 और हो जाएगा, तो कितना हो गया 80 और 5 130 137, तो 137.6। नेक्स्ट वो कहता है 2 इक्वल सम्स ऑफ मनी वर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11 पर एनम फॉर 3.5 ईयर एंड 4.5 ईयर। वो कहता है दो समान धनराशि है, दो समान धनराशि है, धनराशि जो है समान है, 11% की दर पे 3.5 साल के लिए और एक 4.5 साल के लिए उधार ली जाती है, और दोनों में जो ब्याज का अंतर है इतना है। मुझे ये बताओ, धन जो है, धन मानो लेट प्रिंसिपल 100%, माना 100% है। अब जो 100% है 11 की रेट पे 3.5 साल के लिए लिया और 11 की रेट पे 4.5 के लिए लिया। एक बात बताओ, इनका अंतर दिया है, तो जो ये 3.5 साल के लिए लिया और ये 4.5, तो इनका अंतर जो है वो 1 साल का होगा बस। इनके जो ब्याज का अंतर होगा वो 1 साल का अंतर होगा, क्योंकि देखो दोनों पे 3.5 साल तो मिला ही, एक पे 1 साल एक्स्ट्रा मिला, तो ब्याज का अंतर आएगा सिर्फ 1 साल का। तो मैं ये कहूंगा अगर धन 100% है तो दोनों के ब्याज में जो अंतर होगा वो 1 साल की रेट होगी, और 1 साल की रेट यानी 11% अंतर आएगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा 11% बराबर 412.5। तो 11 एकम, 11 तिया 33, 8 और 2 11 सत्ते 77, 5 और 5 11 पंजे 55, तो 100% का मान निकाल दो, 2 जीरो की गुणा कर दो, 37 50 आंसर। ध्यान से करना भाई इसको, ठीक है। एट वोट रेट, किस साधारण ब्याज दर पर, रेट पूछ ली किस रेट पर, 4800 की राशि प्रिंसिपल, 7 सालों में टाइम इतनी हो जाएगी, ये अमाउंट है, अमाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट लिख दो 6480, प्रिंसिपल 4800, ठीक है, या यहां से तुम ब्याज ही निकाल लो ना सीधा, अमाउंट और प्रिंसिपल है तो एसआई निकाल लो, 6480 माइनस 4800, तो 1680। 1680 एसआई, प्रिंसिपल कितना था 4800, रेट निकालनी है टाइम 7 बटे 100, 00 से तो 00 गई। अब 48 से अगर इसको काटते हो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन छोड़ो 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 2 और 8 7 चौक 28, 24 से 48 2 बार और 2 से ये 5 बार, तो रेट आ गई 5%। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1008 इन 2 ईयर, कोई धनराशि 1008 हो जाती है 2 साल में और 1164 हो जाती है 3.5 साल में। तो आपको धन भी बताना और रेट। देखो 2 साल में हुई 1008 और 3.5 में हुई इतनी, तो 2 साल से 3.5 1.5 साल ब्याज बढ़ गया, तो 1.5 साल का जो ब्याज मिला, 1.5 साल का जो ब्याज मिला 1008 से 1164, इनका अंतर कर लो, 1008 और 1164 का डिफरेंस निकालो, तो 100 कितना हो गया 56, 156। अब 3 से इसको काटो, 5 और 2, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा एसआई ऑफ 1 ईयर, 2 की गुणा उधर हो जाएगी 104 रुपए, आ गया।
अब उसने देखो क्या कहा है, वो कहता है धनराशि बताओ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो एक काम करो, 2 साल में 1008 हुई थी, 2 साल में 1008 हुई थी, तो तुम एक काम करो, 2 साल में 1008 हुई थी, 1008 क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 साल में 1008 हुई, 2 साल में, इसमें 2 साल का ब्याज भी है, तो 2 साल का ब्याज घटा दो, 2 गुना 104 ये घटा दो, तो इसमें से तुम घटा दो 208, 800 तो आया प्रिंसिपल, ये गलत, ये गलत, प्रिंसिपल तो आया। और तुम्हें पता रेट क्या होती है, रेट, रेट क्या होती है, रेट होती है 1 साल के ब्याज को अगर प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर दो गुणा 100, ये होती है रेट। तो 1 साल का ब्याज कितना 104, प्रिंसिपल कितना 800 पे, और गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटी, और 8 एकम 8, 2 4 8 तिया 24, 13%, तो 13% रेट। देखो नितिन ने कुछ पैसे पहले 3 साल के लिए 6% की रेट पे दिए, अगले 5 साल के लिए 9 की रेट पर दिए, 8 साल के बाद 13% प्रतिवर्ष की दर से दिए। यदि 11 वर्ष है तो देखो 3 साल पहले हुए, 5 साल पहले हुए, 5 और 3 8, तो 8 के बाद टोटल 11 साल है, तो 8 वर्षों के बाद, यानी कि 8 वर्षों के बाद की अवधि यानी 3 वर्ष के लिए बचे हुए वर्ष है 3, 8 वर्ष से बाद की अवधि 3 वर्ष बचे, क्योंकि टोटल 11 साल है ना, तो 8 के बाद 3 साल बचे, तो 13 की रेट पे दिए। यदि 11 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया, यदि 11 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ही है, तो कुल ब्याज जो है वो ये है। तो उसने पूछा ये, देखो छोटी सी बात देखो, लेट प्रिंसिपल ऐसे क्वेश्चन में 100% मान लो, मान लिया, पहले 3 साल के लिए 6%, 3 साल 6%, तो कितना ब्याज 18, अगले 5 साल 9% ब्याज, तो कितना बना 45, और बचे हुए 3 साल 13% ब्याज, कितना बचा 39, तो टोटल जो ब्याज हुआ ये कितना हुआ, जोड़ लो 45 और ये कितना हुआ तुम्हारा 40 40 80, 80 4 84, 84 10 94 और 8 102, 102% ब्याज बना टोटल, और इसकी वैल्यू उसने दी है 6160 रुपए। अब 102 से ये कटेगा 80 बार, तो 100% का मान होगा 8000 रुपए, जो कि आपका प्रिंसिपल होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक, और अप्रोच भी आपको बेहतरीन ही बता दी, वही बता रहा हूं मैं जो तुम समझ सकते हो। वैसे तो इसके और भी एडवांस मेथड है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन वो समझ नहीं आएंगे तुम्हारे। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, 1/9 ये तो हुआ प्रिंसिपल और ये हुआ ब्याज, ब्याज 1/9 है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल 9 ब्याज 1, और वो कहता है वर्षों की संख्या वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। सेम क्वेश्चन अभी कराया था, SI 1, प्रिंसिपल 9, रेट और टाइम दोनों को x मान लो बटे 100, तो आप ही बताइए ये 100 उधर गया बटे में 9 बराबर x², x क्या आया 10/3, ठीक है, परसेंट, रेट पूछी है तो परसेंट में बता दो, टाइम पूछा ईयर में, 10/3 यानी 3.33। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 800 की धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो 800 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी होगी। देखो 800 रुपए थे, 3 साल में 956 हो जाते हैं। अगर 4% रेट ज्यादा होती, मेरी एक बात बताओ, धन तो 800 ही है, अगर इस पे 4% में रेट और ज्यादा लगाता, 4% कितने साल तक, 3 साल तक, तो कितना ब्याज बनता, ये बनता, क्योंकि 800 रुपए पे अगर मैं 4% रेट और लगाता, 800 का 4% 4/100, कितने साल तक, 3 साल तक, तो कितना ब्याज और मिलता, 800 32 या 96 ब्याज और मिलता, तो फिर धनराशि कितनी हो जाती, तो धनराशि जो हो जाती 956 तो पहले ही हो चुकी है, 96 रुपए और बढ़ जाती, 956 और 100 1056, 4 कम कर दो 1052, आंसर। 1500 की राशि को 2 भागों में बांटा गया, एक को 8% और दूसरे को 6 पर दिया गया, और कुल जो ब्याज मिला वो 106 रुपए मिला, तो 8% पर उधार दी गई राशि क्या होगी। ठीक है, इसके 2 तरीके बताता हूं, ठीक है, 2 तरीके, या तो ऐसे करो, कितना धन है 1550, अब 2 रेट पे दिया इसको 8 और 6, तुम एक काम करो, इसको 8 को लिख लो 2% प्लस 6%, टुकड़े कर लो, और ये भी 6%। अब एक बात बताओ, अगर दोनों रेट 6% होती तो 1550 का फिर तुम्हें कितना मिल जाता, 1550 का 6% ही मिल जाता। अगर दोनों रेट, अगर पहली धनराशि को भी 6% के उधार पे दिया होता, दूसरी को भी 6 के उधार पे दिया होता, तो ब्याज मिलता पूरा 1550 का 6%। 1550 का 6% कितना होगा, 1550 गुणा 6/100, 0 से 0 कट गई, और 5 31, 5 से 2 और 2 से 3 93 रुपए,
₹93। लेकिन ब्याज 106 मिला। अब अगर जो 106 मिला तो अभी तो देखो, अगर दोनों पे मैं 6% लेता तो मुझे 93 ब्याज मिलता, लेकिन ब्याज मुझे 106 मिल रहा है, यानी कि अभी कितना बाकी और है, ₹13 और मिलना है। तो ये ₹13 किसके बराबर हुआ, ये ₹13 इस 2% के बराबर हुआ। तो ये 2% की वैल्यू हुई ₹13। अब एक बात बताओ, 2% की वैल्यू ₹13 हुई तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 13/2 गुना 100, 50 बार कटा, ₹650। अब वो कहता है 8% पर, देखो ये 8% वाला ही तो था, ये 8% वाली तो वैल्यू है, तो 8% वाली वैल्यू में 2% का मान 13 है, तो पूरी धनराशि 650, तो कितनी हुई 650। अगर कहे दूसरा 6% पे धनराशि कितनी उधार दी गई, तो 1550 में से 650 घटा लो तो आंसर आ जाएगा 900, 6% वाली आ जाएगी 900। दूसरा तरीका एलिगेशन, एक धनराशि को दिया 8% पर, एक को दिया 6% पर, और उसको टोटल ₹106 ब्याज मिला 1550। देखो ये देखो ₹106 कितना परसेंट होता है 1550 का, तो 1550 का कितना परसेंट बैठा, ये 0 से तो 0, 5 से 31, 5 से 2 और 5 से 2, तो 5 से कटा तुम्हारा 5 दिया और 5 एकम 31 हो गया, ठीक है, और 5 से ये हो गया 2, बाकी कुछ और कटता है, बाकी कुछ नहीं कटा, ठीक। तो 212/31%, 212/31%, तो ये लिख दिया 212/31%, ठीक है। तो ये 8%, ये 6%, और कुल ब्याज जो मिला था एक साल में कुल ब्याज मिला था 106, जो कि रेट आई है। अब इनमें क्रॉस गुणा करनी है, तुम एक काम करो, 31 की गुणा यहां भी कर लो, यहां भी कर लो, यहां भी कर लो। अब इनमें घटा दो इनको, तो ये 31 अट्ठे कितना बना, 8 या 24, 228, 228 और 212 का अंतर कितना आया 16, इनको भी घटाओ, ये कितना बनाया 31 छिका 6 18 180 186, 186 और 212 का अंतर कितना हुआ 14 और 12, 14 10 24, 24 और 2 26, 26, ये रेशो होता है 13 और ये होगा 8, 13 और 8। अब इनका रेशो निकाल दो आप और आंसर आ जाएगा। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी हमने, 2% बराबर 13। एक वर्ष के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 10/12 हुआ, पहले इसको 2 से काटो 5 है, एक साल में धन 5 से 6 हुआ, तो एक साल में ब्याज 1 मिला, एक साल में ₹1 ब्याज मिला 5 पर, तो एक ब्याज 5 पर, सीधी रेट निकाल दो 20%। 12,500 की धनराशि ये प्रिंसिपल हो गया और ये 15,500 अमाउंट हो गया, तो ब्याज निकाल दिया 3,000। अब 3,000 ब्याज मिला 12,500 पर, 4 की रेट, 4 साल में किस रेट से पता नहीं, बटे 100 रेट आ गई। एक साहूकार पाता है कि ब्याज की वार्षिक दर 8% से घटकर 7.75 हो जाती है, 8 से 7.75, तो 0.25% घटी, और 0.25% की वैल्यू ₹61, ₹61.5 घटी, तो 61.5 हुई, 0.25 61.5। अब 100% निकालना, पॉइंट से पॉइंट हटाए और गुणा वगैरह करके आंसर आ गया। 1600 की राशि 2 साल और 3 महीने में इतनी होती है, पहले 2 साल 3 महीने को ईयर में बदलो, 2 साल 3 महीने को ईयर में बदलेंगे 3/12 लिखना पड़ेगा, तो 2 साल 3 महीने को ईयर में बदला 9/4। तो देखो ब्याज मिला 252 बराबर प्रिंसिपल रेट, और ये हो गया टाइम बटे 100, आंसर आया 7%, ठीक है। तो जो टाइप तुम्हारे एग्जाम में आते हैं मैंने उसी के हिसाब से कराया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराया। उम्मीद करता हूं कि कुछ क्वेश्चन जो है भाई बीच में मैं वॉइस कट गई थी, तो वैसे तो मैंने ये वीडियो एडिट करवा के बोल दी डलवाने को, एडिट करवा के डलवा दो, जो वॉइस कटी उसको हटा दो और बाद में ये सॉल्यूशन वाली डल जाएगी। लेकिन अगर कोई एक आध क्वेश्चन फिर भी ऐसा रह गया जिसमें वॉइस नहीं है तो उसके लिए माफ कीजिएगा, और बाकी इसको अच्छे से करो, सारे टाइप कवर करा दिया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।